हिंदू धर्म के अनुसार 4 स्नान बताए गए हैं, तो उसमें मौनी अमावस्या का स्नान भी होता है। और इस समय तो महाकुंभ चल रहा है, और महाकुंभ के चलते मैं और मेरे पति भी मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में संगम तीर्थ पर स्नान के लिए गए। तो हम लोग करीब 9 बजे यहाँ घर से निकले थे, और 9:30 बजे हमें बस मिल गई थी। मैं, मेरी फ्रेंड और मेरे हस्बैंड, ये हम 3 लोग गए थे। और बस वाले ने हमें सुबह 3:30 बजे वहाँ पहुँचा दिया था। बस एक आधा घंटे के लिए उसने बीच में बस को रोका था, चाय वगैरह पीने के लिए। जिसको चाय वगैरह पीना है पी सकता है। और उसके बाद फिर बस वाला अपने टाइम से चला, और 3:30 बजे हम लोग को वहाँ पे उसने उतार दिया। जब हम लोग स्टेशन पे उतरे तो हमें पता चला कि अभी हमें यहाँ से 15 किलोमीटर चल के जाना है, ठीक है। और उसके बाद ना कोई सवारी ना कुछ, लेकिन हाँ, वहाँ पर आपको ये मोटरसाइकिल वाले, स्कूटी वाले और कार वाले आपको ऐसे दिखाई देंगे। और ये ऐसे नहीं दिखाई दे रहे, ये आपसे भरपूर पैसे वसूलेंगे, और पैसे वसूलते हुए ही आपको आपके मंजिल तक पहुँचाएंगे। पूरी मंजिल तक भी नहीं पहुँचाएंगे, हम जहाँ ये छोड़ेंगे उससे भी 5 किलोमीटर आगे तक आपको चलना होगा। तो हम लोग कुछ दूर पैदल चले, ठीक है। और रास्ते में ये खूबसूरत खूबसूरत मंजर हमें दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद जब हम लोग, और इस बाइक वालों को हम लोग ने करीब, उसने 400 मांगे थे, लेकिन 300 रुपये पर सवारी उसने हम लोग से पैसे लिए। फिर 300 रुपये, और उसने वहाँ से भी 5-6 किलोमीटर पहले हमें छोड़ दिया। अब 6 किलोमीटर हमें चल के जाना था। और तब तक हमें इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि इससे पहले यहाँ पर भगदड़ मच चुकी है। वो भी एक जगह नहीं, 2 जगह यहाँ भगदड़ मची थी। एक तो आपका संगम पे मचा था भगदड़, और एक झूसी पे मचा था, और बहुत लोग मारे जा चुके हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान हम लोग चलते जा रहे थे, और रास्ते में जो भी जगह मिली हम उसे कैप्चर करते जा रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ कि क्या हो चुका है वहाँ पे। और फिर कार वाले ने हम लोग को 5 किलोमीटर पहले छोड़ दिया, वहाँ से हम लोग को पैदल चलना था। और इस तरीके से 3 पुल पड़े थे। 3 पुल के बाद मेन एरिया शुरू हुआ था कुंभ का। बहुत ही गलत व्यवस्था मुझे वहाँ की लगी। एक तो हर तरफ बोर्ड लगे थे, संगम का जाने का रास्ता इधर, संगम का जाने का रास्ता इधर, लेकिन कोई भी बोर्ड सच नहीं था। और इस तरीके से देखिए, बेचारे जो नहीं चल पा रहे थे, इस तरीके से बच्चों को देखिए किस तरीके से ले जा रहे हैं। जगह जगह ऐसे मतलब बहुत सारे दृश्य दिखाई दिए। उसमें से कुछ दृश्य को मैं इस तरीके से मैंने कैप्चर किया। बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वहाँ की, जब मैं वहाँ पहुँची ना, इतनी भीड़ थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इतनी भीड़ थी। और अगर मुझे थोड़ा भी अंदाज़ा रहता कि इससे पहले यहाँ पर कुछ बुरा घट चुका है, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं बिल्कुल वापस ही चली आती। लेकिन फिर भी हिम्मत करके, मुझे पता भी नहीं था हम लोगों को, और हम लोग हिम्मत करके आगे बढ़े। और उसके बाद तो मतलब मोबाइल तो बाहर रखना मुमकिन ही नहीं था, इतनी भीड़ थी। किसी तरीके से, बस मैं ये कह सकती हूँ कि हम लोग ने किसी तरीके से वहाँ पर स्नान किया। स्नान करने में भी ऑब्जेक्शन था, क्योंकि वहाँ का एक बड़ा एरिया साधु संतों के लिए रखा गया था, आम जनता के लिए बहुत छोटा एरिया रखा गया है। और जब छोटा एरिया रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके का जो भी हुआ है वो तो होना ही होना था, क्योंकि जनता ज़्यादा होती है, साधु संत महात्मा और आपके वीआईपी कम होते हैं। तो ये व्यवस्था बहुत ही वहाँ की ख़राब थी। मेरा वीडियो अगर कोई भी देखे तो प्लीज़ 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 कुंभ मत जाएं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी तरीके की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ हो जा रहा है तो वो आपको बताया नहीं जा रहा है। क्योंकि मैं जिस समय भी ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस समय तक मुझे एक ही घटना के बारे में पता था। अभी सडनली मुझे पता चला कि झूसी में भी वैसे ही घटना घटी है, और बहुत सारे लोग वहाँ पे मर गए हैं, बहुत सारे। तो आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 15 किलोमीटर चल सकते हैं, अगर आपके पैसे हैं, अगर आप साधु संत के संपर्क में हैं, तो ही वहाँ जाएं। अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी कुंभ नहाने मत जाएं, क्योंकि बहुत ही ख़राब व्यवस्था वहाँ की है। और अगर आपको नहाना है तो थोड़ा दिन बाद नहा लीजिए। मुझे जैसे, मुझे और मेरे हस्बैंड को, जब तक हम लोग ने स्नान नहीं कर लिया, सवेरे के 9 बजे तक, हम लोग को 10 बजे तक पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो चुका है। और जब हम लोग 10 बजे वहाँ से निकले, तब हमारे घर वालों ने हमें कांटेक्ट करना शुरू किया कि मतलब ऐसा कुछ हो चुका है। और अगर ये बात हमें पहले पता होती, मैं कसम से मैं बिल्कुल भी अंदर जाती ही नहीं, भले मैं बहरन वापस चली आती, क्योंकि इतना भीड़ था ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना भीड़ नहीं देखा। बिल्कुल भी मत जाइए, मेरी तो यही सजेशन है। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि उन्होंने एक बड़ा एरिया इस तरीके से, देखिए आपको जैसे दिख रहा है ना, कवर करके रखा है। ये सिर्फ साधु संत महात्मा और अखाड़ा वालों के लिए। अब बताओ, जनता ज़्यादा है कि साधु संत महात्मा ज़्यादा हैं? मेन जनता को आप नहाने ही नहीं दे रहे हो। ये तो
बहुत ही गलत व्यवस्था है वहाँ की। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपके पास ये मेरा वीडियो जा रहा है तो आप प्लीज़ मत जाइए, किसी भी कीमत पे मत जाइए। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो हमसे जो गलती हुई है वो आप रिपीट मत करिए। अनजाने में हमसे गलती हुई है, क्योंकि हम जब वहाँ पे स्नान कर रहे थे तो उस समय हद तक हमको नेटवर्क अंदर पकड़ता नहीं है मोबाइल का, तो अंदर पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हो चुका है। बाहर आने पे हम लोग को 10 साढ़े 10 बजे एक खबर मिली कि ऐसा कुछ हो चुका है। फिर हम लोग ने आओ देखा ना ताओ, और वापसी में भी हम लोग मोटरसाइकिल वाले ही मिले। ठीक है, मोटरसाइकिल वालों ने फिर हम लोग से 350 रुपये लिए स्टेशन तक छोड़ने के लास्ट में, और स्टेशन से 500 मीटर के पहले ही छोड़ दिया था। और हमें बस मिली, बस लेकर हम वापस आए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि हम लोग टाइम से निकल आए, क्योंकि अभी तक हमारे जो भी जानने वाले हैं वो वहीं फंसे हैं, क्योंकि सीमाएं सील हो गई हैं, ना आने दिया जा रहा है ना जाने दिया जा रहा है। तो अभी तक हमारे जानने वाले तो वहीं फंसे हैं। तो भगवान की कृपा है कि हम बहुत अच्छे समय पे हम वहाँ से निकल आए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ 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 अभी किसी भी कीमत पे मत जाइए। और ये तो अनजाने मिली हुई तस्वीरें हैं। अभी तक हम लोग के चेहरे पे आपको खुशी दिखाई दे रही है, क्योंकि हम लोग को बिल्कुल भी पता नहीं है कि ऐसा कुछ हो चुका है। जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, इसी तरीके से हमारा ये दिन पूरा बीता। अनजाने में ही सही हमने संगम स्नान कर लिया, लेकिन मैं जानते हुए तो किसी कीमत पे भी संगम स्नान को नहीं जाती। और फिर इस तरीके से हम देखिए वापस आ गए। मैं भगवान का बहुत ही शुक्रिया करती हूँ कि उसने हम लोग को सही सलामत अपने घर वापस भेज दिया। लेकिन बहुत अफसोस है जिन्होंने इसमें अपनों को खो दिया, क्योंकि अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सच में हृदय दुखाने वाली हैं, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। और एक जगह नहीं, दो दो जगह इस तरीके की घटनाएं होना, और इस तरीके का आपका प्रशासन, इस तरीके की आपकी व्यवस्था, बहुत ही ये एक तरीके से निंदनीय है। तो ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपके लिए ये ज़रा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।